अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं सूरह बकरा पढ़ेंगे। सूरह बकरा में वॉल्यूम नंबर 183, 184, 185 पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली रोज़े के बारे में, फास्टिंग के बारे में, बिकॉज द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ गोइंग ऑन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे कि अल्लाह ने क्या कहा है कि हम और हमें क्या करना है इस रमज़ान में। अगर हम इफ़ आई एम इल और इफ़ आई एम ट्रैवलिंग और मेरी जर्नी है, या हम बीमार पड़ गए हैं, या फिर हमें कोई और समथिंग प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू। ओ यू हैव बिलीव्ड ऑब्जर्विंग एस अ सॉम। सॉम का मतलब होता है फास्टिंग। द फास्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू एज इट वॉज प्रिस्क्राइब फॉर दोज बिफोर यू। मतलब तुम पे जिस उसी तरीके से तुम्हें प्रिस्क्राइब किया गया है जैसे पहले के लोगों को बताया गया था फास्टिंग करने के लिए। It was prescribed for those before you that you become the मुत्तकीन, क्योंकि तुम मुत्तकीन हो, परहेजगार बन जाओ। आगे पढ़ते हैं 184। ऑब्जर्विंग सॉम फास्ट फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ डे बट इफ़ यू आर इल, अगर तुम बीमार हो और ऑन जर्नी या फिर तुम सफ़र पे हो, द सेम नंबर शैल बी मेड फॉर अदर डे। मतलब कि अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो या बीमार हो, तुम नहीं फास्टिंग कर पाओगे, तो वो जो जितना दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तुम्हारा मिस हुआ है, द सेम डे जो है तुम नेक्स्ट कभी रमज़ान के बाद रख लो। तुम शुड बी मेड फॉर अदर डे। एंड एज फॉर दोज हु कैन फास्ट विद डिफिकल्टी, जिनके लिए फास्टिंग, अब मान लो कि उनके लिए जो बूढ़े हो चुके हैं या उनके लिए कुछ और प्रॉब्लम उनके साथ में, दे आर नॉट एबल टू फास्ट, तो उनके लिए क्या है, ठीक है। एंड एज फॉर दोज हु कैन फास्ट विद डिफिकल्टी, दैट इज द ओल्ड मैन, दे हैव ए चॉइस आइदर टू फास्ट और टू फीड ए मिस्कीन, या तो फास्ट रखे या मिस्कीन को जो है, गरीब को खाना खिलाए। फॉर एवरी डे मिस्ड, जितने दिन मिस्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको खाना खिलाए। बट हु सो ओवर डज गुड ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, और जो इंसान अच्छे अमाल करता है वो अपना अमाल को इंक्रीज करता है। इट इज़ बेटर फ्रॉम हिम, बट हु सो ओवर डज गुड ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, इट इज़ बेटर फ्रॉम हिम, एंड दैट यू फास्ट इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू नो। फास्टिंग जो है वो तुम्हारे लिए बेटर है। अगर मतलब कि अगर बहुत बड़ी तुम्हारे पर कोई सिचुएशन नहीं है, या कोई ट्रैवलिंग में, या कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो इट्स बेटर की है कि तुम फास्टिंग करो। हाँ, अगर बहुत सीरियस है तुम्हें, तब तो इट्स मतलब इट्स ओके। बट अगर तुम्हारा नॉर्मल है, चलो ठीक है, ट्रैवलिंग है 2-4 घंटा, 10 घंटे की नॉर्मल ट्रैवलिंग है कि हम ईजिली कर सकते हैं, बहुत टाइडियस ट्रैवलिंग नहीं है, तो इन दैट केस हमें बेटर ये है कि इंसान फास्टिंग कर ले। ठीक है, यही कह रहा है कि द एज दैट यू फास्ट इज बेटर फॉर यू इफ ओनली यू नो। और या तुम्हारे पास या कोई बूढ़े भी हैं जिनको फास्टिंग करने में थोड़ी डिफिकल्टीज है, बट अल्लाह देखता है कि तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम्हारे पर, तो अल्लाह नो बेटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, अल्लाह तुम्हें जानता है। आगे पढ़ते हैं। द मंथ ऑफ रमज़ान इन विच वाज द रिवील्ड द कुरान, ये जो मंथ है रमज़ान का, ये कुरान को रिवील्ड किया गया है, कुरान को रिवलेशन आई है, कुरान जो आई है मंथ ऑफ रमज़ान में आई है। द गाइडेंस रिवील्ड द कुरान, एक गाइडेंस फॉर द माइंड काइंड, ये इंसानियत के लिए क्या एक गाइडेंस है, एंड ए क्लियर प्रूफ फॉर द गाइडेंस एंड द क्रिएशन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि हम जो किताब दुनिया में पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम सक्सेस हो, हम बड़े से बड़े पोजीशन को अचीव करें। उसी तरीके से जो कुरान को जो है, कुरान को जो हमें डायरेक्शनल बुक है, हमें ये गाइड करती है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज करना है, ये हमें एक डायरेक्शन दिखाती है, हमें सही और गलत का हमें चीज़ें बताती है। तो ये कह रहे हैं कि between the right and wrong, so whosoever of you sight the crescent on the first of the month of Ramzan, that is the present at home, जो इंसान चांद को देखे, ठीक है, पहले जो चांद को देखे उसके बाद रोज़ा अपना स्टार्ट करे, ठीक है, ही और घर पे हो, he and so whosoever of you sight the crescent the month of Ramadan, that is the present at home, he must observe the psalm that month, and whosoever ill, और जो इंसान बीमार हो और on a journey, in the same number of days shall same number of day which one did not psalm fast must be made upon for the other day. Allah intended for you to ease, अल्लाह तुम्हें चाहता है तुम्हें आसानी अता फरमाए, ठीक है।
एंड ही डज नॉट मेक वांट टू मेक यू थिंक डिफ़िकल्ट फॉर यू। अल्लाह तुम्हारे लिए चीज़ें आसान करना नहीं डिफ़िकल्ट करना नहीं चाहता, हर चीज़ अल्लाह तुम्हें चाहता है आसान कर दे। तो तुम अल्लाह ये तुम खुद देखो कि अल्लाह ने कितने, अल्लाह का रहमान और फजल करम है इस चीज़ों में कि अगर तुम बीमार हो तो अल्लाह ने तुम्हें रिलैक्सेशन दे दिया तुम्हें, और एक हर चीज़ में कंडीशन दे दिया, अगर तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो या तुम नहीं रख सकते हो तो तुम क्या करो, मिस्कीन को खाना खिला दो। इट शोज दैट कि अल्लाह रिफ्लेक्ट दैट कि अल्लाह इज़ हाउ मर्सीफुल अल्लाह इज़। हमारे लिए अल्लाह ईज़ करता है, हमारे लिए कि अल्लाह हर चीज़ में एकदम, ये नहीं कि डेडलाइन तो मैंने एनी हाउ टू फॉलो करना है, मिस करना है, नहीं, अल्लाह ने तुम्हें रिलैक्सेशन दिया, तुम्हें एक तरीक़ा बताया हर चीज़ का। और जिस जगह पे इस्लाम सख्त है वो वहाँ पे बिल्कुल सख्त होनी चाहिए भी वहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं कि the same number of day for other day. Allah intended for you to ease, and He does not want to make the thing difficult for you. He want that you must complete the same number of day that you should magnify Allah. और अल्लाह का हमें हमद तारीफ़ अदा करनी चाहिए। To say that takbir Allahu Akbar, Allah is the most great for having guided you so that you may be grateful to him। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतें तुम्हें अता फरमाई और अल्लाह ने तुम्हें सही डायरेक्शन में तुम्हें गाइड किया और चीज़ें तुम्हारे लिए आसान कर दी तुम्हारे लिए। तो दोस्तों ये जो मंथ ऑफ रमज़ान है, अल्लाह दिस इज़ द गिफ्ट, इसका रिवार्ड जो है वो अल्लाह ख़ुद तुम्हें देगा कि जो फास्टिंग है इज़ फॉर अल्लाह, जो रोज़े हम रख रहे हैं ये अल्लाह के लिए है, हमें अल्लाह को खुश करना है। हम जो सारे इंस्ट्रक्शन है हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव टू प्लीज़ अल्लाह, कि मेरा जो क्रिएटर है वो खुश हो जाए मुझसे, दे एक्सेप्ट माई डीड। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने मैक्सिमम टाइम जो है, क्योंकि ये जो अभी जो टाइम है इसमें शैतान इज़ क्लोज्ड, बट डिजिटल शैतान जो है हमारे हाथों में, जैसे फ़ोन है, डिजिटल शैतान जो है इसको हमें अपने आप को दूर करना है, ठीक है। हमें मैक्सिमम टाइम कुरान पे हमें एक्सपेंड करना है कि हमें जितने अच्छे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाल हम कर सकें, जितनी हम गुड डीड्स कर सकें, जितनी गुड डीड्स जो है हमें अचीव कर सकें, हम अपने जो रिवार्ड्स को हम अपने इंक्रीज़ कर सकें। तो हमने ये पढ़ा और पढ़ के देखा, जो पढ़ने में गलती हुई बेशक अल्लाह माफ़ करे और हमें अपने बेहतरीन तरीके से हमें इबादत करे और हमें अल्लाह एक्सेप्ट अस इन बोथ वर्ल्ड।